दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टोरी टाइम चैनल की ओर से आपको एक ऐसी कथा में ले चलेंगे जो भक्ति और साहस के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। हम बात करेंगे मीरा बाई की, एक ऐसी संत और कवि जिनकी भक्ति और प्रेम की कहानी ने न केवल इतिहास को बदल दिया बल्कि करोड़ों दिलों को भी छू लिया। मीराबाई का जीवन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक साहसी संघर्ष की भी कहानी है, जिसमें उन्होंने सामाजिक बंधनों, पारिवारिक विरोध और व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद अपनी भक्ति और सत्य के प्रति अडिग रहने की मिसाल पेश की। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण राजकुमारी ने भगवान के प्रति अपने अनंत प्रेम और विश्वास को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बना दिया। उनके भक्ति गीतों ने प्रेम और भक्ति की नई ऊंचाइयों को छुआ और उनके जीवन की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और साहस की शक्ति कितनी महान हो सकती है। तो चलिए इस दिव्य प्रेम और साहस की यात्रा पर हम साथ चलें और जानें मीराबाई के जीवन के अद्भुत पहलुओं को। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात में एक राजसी परिवार में हुआ था। उनके पिता रावल रतन सिंह एक सम्मानित राजा थे और उनकी मां रानी वीरा धार्मिक और भक्ति में विश्वास रखने वाली थी। मीराबाई के जीवन की एक प्रमुख घटना उनके जन्म के समय की है। जब मीराबाई का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता ने उनके भविष्य को लेकर एक सपना देखा। एक प्रसिद्ध कथानुसार मीराबाई के जन्म के समय उनके माता पिता ने एक दिव्य चमत्कार देखा। उनके जन्म के साथ ही आकाश में एक अद्भुत प्रकाश और संगीत का अनुभव हुआ, जिसने उनके परिवार के लिए यह संकेत दिया कि उनकी पुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ। इसके अलावा जब मीराबाई छोटी थी, उनके परिवार ने एक बार एक साधु संत को अपने घर आमंत्रित किया। यह संत मीराबाई की भक्ति और पवित्रता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मीराबाई के जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये घटना मीराबाई की भक्ति की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी और उनके परिवार ने इससे गंभीरता से लिया। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रमुखता दी और इस प्रकार अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं से परे जाकर अपनी भक्ति की यात्रा शुरू की। उनके जीवन की एक प्रमुख घटना उनके विवाह की थी। जब वे लगभग 10 साल की थी, उनके परिवार ने उनकी शादी की योजना बनाई। ये विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, जो एक प्रतिष्ठित राज परिवार के सदस्य थे। ये शादी मीराबाई के परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कदम थी, लेकिन मीराबाई के लिए तो ये एक चुनौती का आगाज था। शादी के बाद मीराबाई ने मेवाड़ के ससुराल में कदम रखा। वहां उन्होंने एक पूरी तरीके से नए वातावरण का सामना किया। राजमहल की आभा और राजनीतिक दबावों के बीच उनकी भक्ति और धार्मिकता के लिए बहुत कम स्थान था। उनके पति और ससुराल वाले उनकी भक्ति
और श्री कृष्ण के प्रति अडिग प्रेम को समझ नहीं पा रहे थे। इसके अलावा राजघराने की परंपराएं और सामाजिक मानदंड मीराबाई की भक्ति को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। अब मीराबाई की भक्ति की राह में कई बाधाएं आई। उनके पति और ससुराल वाले उनकी श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति के लिए आलोचनात्मक थे। उन्हें उनके भक्ति गीतों और पूजा के लिए कई बार ताना मारा जाता था और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मीरा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में एक प्रमुख घटना तब घटी जब मीराबाई ने अपने ससुराल वालों की मांगों के खिलाफ अपने भक्ति गीतों और पूजा को जारी रखा। उनकी ये जीत उनके ससुराल वालों को नागवार गुजरी और ससुराल वालों की बढ़ती नाराजगी के कारण मीराबाई को कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें राजमहल के भीतर ही प्रताड़ित किया गया। इसके बावजूद मीराबाई ने कभी भी अपनी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को नहीं त्यागा। इन कठिनाइयों के बावजूद मीराबाई ने अपनी भक्ति और साहस की मिसाल कायम की। उन्होंने ऐसे माहौल में राजमहल के भीतर ही अपनी भक्ति को बनाए रखा और श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा को हर हाल में प्रकट किया। उनकी इस भक्ति और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम के लिए कोई भी सामाजिक और व्यक्तिगत बाधा बड़ी नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों के चलते मीराबाई को कई बार प्रताड़ित किया जाता था। कई बार मीराबाई को जहर देने का प्रयास किया गया, लेकिन वह अपने प्रभु की कृपा से बच गई। एक बार मीराबाई को शाही रथ से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन श्री कृष्ण की ओर मीराबाई का ध्यान हमेशा रमा रहता था। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की ओर ध्यान केंद्रित किया और उनका रथ सुरक्षित रूप से रुक गया और मीराबाई को कोई भी चोट नहीं आई। इतनी घटनाओं के बावजूद जहाँ पर एक इंसान की हद खत्म हो जाती है और वो टूट जाता है, मीराबाई ने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। जब उनकी जान को खतरे की स्थिति बनी तो उन्होंने इसे भगवान की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया और अपने भक्ति मार्ग पर अडिग रही। उनकी यह अदम्य हिम्मत और विश्वास उनके भक्ति के प्रति उनकी सच्चाई को दर्शाता है। उन्होंने सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना किया और अपनी भक्ति को बनाए रखा। ये समय उनके जीवन के सबसे कठिन अध्यायों में एक था, लेकिन मीराबाई की अपार भक्ति और साहस ने उन्हें इस चुनौतियों से पार करा दिया। मीराबाई के ससुराल में उनकी भक्ति मार्ग को लेकर बहुत असहमति थी। उनके ससुराल वाले उनकी श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति को लेकर
असंतुष्ट थे। एक दिन उनके ससुराल वालों ने मीराबाई को खत्म करने के लिए उनके भोजन में जहर मिला दिया, जिससे उनकी जान को खतरा हो। जब मीराबाई को यह पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और अपने प्रार्थना और भक्ति के बल पर इस संकट का सामना किया। चमत्कारिक रूप से मीराबाई ने जहर से प्रभावित होने के बजाय उनके स्वास्थ्य में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये घटना उनकी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। मीराबाई ने इस अनुभव को अपनी भक्ति के मार्ग पर एक और परीक्षा के रूप में देखा और अपनी भक्ति को जारी रखा। ये उनके साहस और धैर्य को साबित करती है और ये दिखाती है कि उन्होंने अपने विश्वास को किसी भी बाधा के ऊपर रखा। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भजन और पदों के माध्यम से व्यक्त किया। उनके भजन सरल और प्रकट भावनाओं वाले होते थे, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंचते थे। इन भजनों में वो श्री कृष्ण को अपने प्रिय सखा के रूप में चित्रित करती है और उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाती है। उनके कुछ प्रसिद्ध पद भी हैं, जैसे पग घुंघरू बाध मीरा नाची रे, बिंदियाले चुनरी चढ़ावे साई, कांची भय रूपी कंठी बाली, तिनको गहनों ने मोती मानवा। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने भक्ति के नृत्य के लिए अपनी पगड़ी और घुंघरू बांधे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी साड़ी की बिंदी चढ़ाई है और अपने दिल की मनमोहक गहनों के रूप में गहना माना है। यह पद उनकी भक्ति के पूर्ण समर्पण और उत्सव को दर्शाता है। मेरा कृष्ण कन्हैया, कन्हैया बिन जीना नहीं, तुझसे मोहे लागे लागे सखा, तेरा मूरत देखूं तेरी महिमा गाऊं, कन्हैया बिन जीना नहीं। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण को अपने प्रिय सखा के रूप में संबोधित करती है। वे कहती हैं, श्री कृष्ण के बिना उनका जीवन अधूरा है। वे श्री कृष्ण की मूरत को देखकर और उनकी महिमा गाकर अपने जीवन को पूरा मानती हैं। हाय री तेरी माया, हाय री तेरी माया, कितनी रह गई छलिया नाजुक दिल तेरा। इस पद में मीराबाई माया के मोह और छल को व्यक्त करती है। वे श्री कृष्ण के रूप में उस अज्ञात शक्ति की बात करती हैं जो संसार को भ्रमित करती है और इस मोह का सामना करती है। मीराबाई के भजन और पद उनकी आत्मा की गहराई और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हैं।
उनके भजन उनके जीवन के अनुभवों, संघर्षों और आनंद को व्यक्त करते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग कितना भावनात्मक और शक्तिशाली हो सकता है। मीराबाई के ससुराल वाले उनकी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को लेकर परेशान थे। उनका असंतोष और नाराजगी एक दिन खुलकर सामने आई जब उन्होंने मीराबाई को पत्र के माध्यम से संदेश भेजा। ये पत्र मीराबाई को सामाजिक और पारिवारिक दबाव के तहत लाने की एक कोशिश थी। इस पत्र में उन्होंने मीराबाई को कई तरह के अपमानजनक शब्द लिखे और उनसे सामाजिक मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की। पत्र में यह भी लिखा गया कि अगर मीराबाई ने अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया और पारिवारिक जीवन को अपनाने से इनकार किया तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यह पत्र एक प्रकार का धमकी भरा संदेश था जो मीराबाई को उनकी भक्ति के मार्ग से हटाने का प्रयास कर रहा था। मीराबाई ने इस पत्र का उत्तर अपने भक्ति और साहस के साथ दिया। उन्होंने पत्र का उत्तर लिखते हुए लिखा, संतोष की बात नहीं प्रभु जी, साधु भरता भेंट निहारी, जीवन के सब संबंध हमारे, सर्वस्व मेरे श्री कृष्ण प्यारे, पारिवारिक बंधन सब तुझसे, जो भी हो तेरे ही संगी, जग में कोई भी ना तुझसे, जो आए मैं ही करूंगी। इस प्रतिक्रिया में मीराबाई ने स्पष्ट किया कि उनका जीवन और सब संबंध श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी भक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा धरोहर बताया, ससुराल वालों के दबाव को ठुकरा दिया और उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी भी पारिवारिक बंधन के ऊपर है और केवल श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। जब मीराबाई मेवाड़ के राजमहल में आई तो उन्होंने वहां की पारंपरिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच अपनी भक्ति का उद्घाटन किया। राजमहल में माहौल शाही गरिमापूर्ण था, लेकिन मीराबाई ने इस माहौल में अपनी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को पूरी दृढ़ता से बनाए रखा। मीराबाई का भक्ति संगीत और भजन राजमहल की दीवारों में गूंज उठे। उनके भजन राजमहल में जगह जगह सुनाई देते थे, जिससे वहां के लोग आश्चर्यचकित और बहुत प्रभावित हुए। मीराबाई के भजन और उनकी भक्ति गहरे भावनात्मक पहलू को व्यक्त करते थे और उनके गीतों में श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम झलकता था। इन भजनों ने राजमहल के भीतर एक अनोखी भक्ति की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। कुछ दरबारियों और शाही अधिकारियों को मीराबाई के भक्ति गीतों और पूजा पर आपत्ति थी, लेकिन आम लोगों और कुछ समर्थकों ने मीराबाई के भजनों को
बहुत पसंद किया और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की। मीराबाई के भजनों के चलते राजमहल में एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हुआ। उनकी भक्ति ने कई लोगों को प्रभावित किया और उन्हें श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई को महसूस कराया। मीराबाई ने राजमहल की भव्यता और पारंपरिक दबाव के बावजूद अपनी भक्ति की राह पर अडिग रहते हुए अपने भजन और पदों के माध्यम से एक अद्वितीय ध्वनि और संदेश दिया। मीराबाई के जीवन की भक्ति यात्रा में जब उन्होंने राजमहल के सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने का निर्णय लिया तो उन्होंने एक संन्यास की जीवन शैली अपनाने की ठानी। संन्यास के इस चरण में उन्होंने भक्ति की गहराई में जाने और अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित जीवन जीने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं करी। उन्होंने अपने संन्यास के बाद वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा की। इस यात्रा के दौरान मीराबाई ने गहन भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा की और अपनी आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। जब उन्होंने पुष्कर की तीर्थ यात्रा की, जो राजस्थान में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और पुष्कर का ब्रह्म मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इस यात्रा के दौरान मीराबाई ने भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं की पूजा की और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ी। उन्होंने काशी की भी यात्रा की, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गंगा नदी के तट पर पूजा और स्नान करने की परंपरा है। मीराबाई ने गंगा नदी में स्नान किया और प्रभु श्री कृष्ण की आराधना की। काशी के बाद मीराबाई बाद में पुरी की यात्रा करने गई, जो ओडिशा में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ रूप पधारते हैं। पुरी की यात्रा के दौरान उन्होंने भगवान के रथ यात्रा और मंदिर की दिव्यता का अनुभव किया। मीराबाई की इन यात्राओं ने उनके भक्ति के जीवन को एक नई ऊंचाइयां दी और विभिन्न धार्मिक और पवित्र स्थलों पर जाकर उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया। इन तीर्थ यात्राओं ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक अद्वितीय रूप दिया और उनके भक्ति जीवन को और भी गहरा और व्यापक बना दिया। जब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन नज़दीक महसूस किए तो उन्होंने भक्ति और आत्मसमर्पण के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का संकल्प किया। उनके अंतिम दिनों में मीराबाई ने अपने जीवन के सभी भौतिक चिंताओं और सामाजिक बंधनों को पूरी तरीके से त्याग दिया और पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मीराबाई ने अपने अंतिम दिनों में एक साधु और तपस्विनी की तरह जीवन बिताया। उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की और श्री कृष्ण की पूजा में अपने अंतिम समय को बिताया। उन्होंने अपने भक्तों और शिष्यों को अपने जीवन की भक्ति की शिक्षा दी और उन्हें अपने प्रभु की भक्ति में समर्पित रहने की सलाह दी।
उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य घटना उनके श्री कृष्ण से मिलन का क्षण था। उनके भक्तों और शिष्यों के अनुसार मीराबाई अपने अंतिम समय में अपने प्रिय श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। उनकी भक्ति और समर्पण की गहराई को देखकर श्री कृष्ण ने उनके दिव्य मिलन के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान किया। कहानी के अनुसार जब मीराबाई के शरीर का अंतिम समय आया तब उन्होंने एक दिव्य अनुभव किया। उनके कमरे में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और श्री कृष्ण ने स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मीराबाई ने इस दिव्य दर्शन को देखकर अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण किया और श्री कृष्ण के साथ एक दिव्य मिलन का अनुभव किया। उनके भक्तों के अनुसार मीराबाई ने इस समय को एक अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण क्षण के रूप में देखा, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय श्री कृष्ण के साथ एक अद्वितीय मिलन का अनुभव किया। मीराबाई की यह दिव्य मिलन की घटना उनके भक्ति जीवन की संपूर्णता को दर्शाती है और यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ जीवन का अंतिम समय भी कितना पवित्र और दिव्य हो सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग जीवन की अंतिम यात्रा में भी एक दिव्य मिलन की संभावना को उत्पन्न कर सकता है। मीराबाई का जीवन और उनका दिव्य मिलन उनकी भक्ति की शक्ति और अनंत प्रेम का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी मीराबाई की, जिनके श्री कृष्ण प्रेम ने उन्हें सदा सदा के लिए अमर कर दिया। जहाँ श्री कृष्ण का नाम आता है वहाँ मीराबाई का नाम भी आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई का नाम ना आए। तो दोस्तों, ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कहानियाँ आप लोगों को कैसी लग रही हैं और अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप शेयर करें। हम आपके सुझावों को अमल में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।